मेरा कॉस्ट्यूम कुल मिलाकर करीबन 24 किलो का है, 24-25 किलो का है, और साथ में मेरा वेपन है जो 15 किलो का है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज़ ये जो कैरेक्टर है आगिल, ये काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेस है इसके। अभी जो कैरेक्टर है, ये अभी एक चीज़ हुई है कि बालवीर 3 को बहुत ही रिवैम्प कर दिया गया है, लुक टोटली चेंज कर दिया गया है। सो देयर इज़ नो राक्षस परी, एवरीबॉडी इज़ गुड लुकिंग। सबसे ज़्यादा आज मेरी बालवीर से ही बनती है। मैं और देव बहुत, मतलब वो ही इज़ अ स्वीटहार्ट, ही इज़ रियली अ बालवीर इन हिज रियल लाइफ ऑल्सो। स्वागत है आपका देसी चैनल में। थैंक यू सो मच। समय के बाद बालवीर 3 में आप दिखाई देगी। हमने आपका प्रोमो देखा है, उसमें बहुत तामझाम किया है, सिर पे इतना पहना है एंड कॉस्ट्यूम काफी हैवी दिख रहा है। सो कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए वो पूरा इतना हैवी कॉस्ट्यूम पहन के 12 आवर्स शूट करना? वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो 2 घंटे लगते हैं तैयार होने में एवरी डे। इट्स लॉट ऑफ पेशेंस। मेरा कॉस्ट्यूम कुल मिलाकर करीबन 24 किलो का है, 24-25 किलो का है, और साथ में मेरा वेपन है जो 15 किलो का है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज़ ये जो कैरेक्टर है आगिल, ये काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेस है इसके। तो मैं हार्नेस पे होती हूँ, मेरे फाइट सीक्वेंसेस है, तो फिज़िकल एजिलिटी और फिटनेस बहुत ज़रूरी है। एंड जो कॉस्ट्यूम मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट करता है, सो माय शोल्डर इज़ बीइंग पुल्ड डाउन, इट्स हर्टिंग, आई हैव टू ऑल द टाइम स्टैंड आउट लाइक दैट, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट। ओह माय गॉड। सो बट आपकी जितनी मेहनत है वो ऑफ कोर्स ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। लेकिन किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार का आपका एक किरदार है? नेगेटिव तो है, बट नेगेटिव में क्या है? क्या आप धूम मचाने वाली है? क्या बालवीर की लाइफ में आप बहुत कुछ होने वाला है। सो आगिल जो है कैरेक्टर, उसका नाम आगिल इसलिए है क्योंकि वो आग से बनी है। तो वो जो कुछ भी सामने आता है जलाकर राख कर देती है, राइट? सो हर पावर इज दैट शी थ्रोज फायर एट एवरीथिंग एंड शी जस्ट फ्लेम्स अप एवरीथिंग। दैट्स आगिल फॉर यू। अभी जो कैरेक्टर है, ये अभी एक चीज हुई है कि बालवीर 3 को बहुत ही रिवैम्प कर दिया गया है, लुक टोटली चेंज कर दिया गया है। सो देयर इज नो राक्षस परी, एवरीबडी इज गुड लुकिंग, एवरीबडी इज मॉडर्न। हमारे वेपन्स भी आप देखोगे तो बहुत मॉडर्नाइज वेपन्स है, बुलेट निकल के आ रहा है, तोप निकल के आ रही है, ऑल दैट इज देयर। इट इज अ फाइट बिटवीन गुड एंड इविल, so that is what now Agil will bring in. As usual वो बालवीर के पीछे पड़ी रहती है हाथ धो के, लेकिन तरीका अलग है, ट्विस्ट और टर्न्स बहुत अलग हैं। इफ़ यू विल सी, जो हमारे लोग बताए हैं, शाशवान लोग, उदाका लोग, मेरा जो पैलेस है हिम्बाश लोग, वो अपने आप में आप देखोगे तो आपको डार्क फील होगा। इट्स अ वेरी डार्क फीलिंग दैट यू विल गेट व्हेन यू कम टू माय पैलेस। सो यस, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड डिफरेंट। यस, ऑन स्क्रीन तो आपकी और बालवीर की काफी लड़ाइयाँ देखने को मिलेगी, लेकिन ऑफ स्क्रीन आपकी बॉन्डिंग कैसी है? कैसे आप टाइम स्पेंड करते हो जब शूट नहीं रहता है, तब मस्ती मजाक प्रैंक्स एंड ऑल, कैसी बॉन्डिंग है आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छी। सी अभी 1.5 महीना हुआ है शूट को। 1 महीना तो मुझसे कहा गया था टू वर्क ऑन द कैरेक्टर सिंस शी इज सो डार्क। मुझे किसी से ज़्यादा मिक्स नहीं होने दिया गया था। So even if I'm shooting, I would take my chair and sit on a side and keep thinking dark, keep thinking Agil. फिर 1 महीने के बाद they said that now you've got into the skin of the character, so you can go ahead. तो सबसे ज़्यादा आज मेरी बालवीर से ही बनती है। मैं और देव बहुत, मतलब वो he is a sweetheart. He's really a बालवीर in his real life also. So if I'm standing, he'll be like chair लाओ, अपना स्टूल दे देगा, मैम कैसी खड़ी है? So he'll be always very chivalrous, very caring, loving. एंड ही इज बहुत हमेशा प्रैंक्स करता रहता है। ही इज वेरी नॉटी। सो यस, हम दोनों काफी मस्ती करते रहते हैं। जैसे कि आपने कहा बहुत सारे प्रैंक्स करते रहता है, तो कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो काफी फनी? हाँ, वो जब देखो तो आई डोंट नो व्हाई ही लाइक्स टू बूम मी ऑल द टाइम। मैं जा रही हूँ, किधर जाएगा बूम, पीछे जा जाएगा बूम, ऐसे सब करता रहता है। सो दैट इज क्वाइट अ थिंग बिकॉज आई एम अ वेरी लॉस्ट पर्सन। मैं बैठी हूँ तो आपको लगेगा मैं आपको देख रही हूँ, पर मैं देख नहीं रही होती हूँ, मैं कुछ सोच रही होती हूँ, मैं ख्वाबों में होती हूँ। तो ही लाइक्स टू स्टार्टल मी ऑल द टाइम, दैट इज व्हाट ही डज। ओके, और साथ में जैसे कि आपने कहा आप बैठे रहते हैं तो डार्क चीजों के बारे में, जैसे कि आप बैठे रहते हैं डार्क चीजों के बारे में हमेशा सोचा करते हैं, तो उस कैरेक्टर में घुसने के लिए कितना वक्त लगता है और उससे
सो अब इनिशियली बहुत वक्त लगता था, अब तो नाउ वी नो हाउ टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन, लेकिन इनिशियली बहुत टाइम लगा। मेरा एक म्यूज़िक दिया है आगिल की एंट्री पर उन्होंने, वो बहुत डार्क म्यूज़िक है, तो उसको सुनते रहना पड़ता था, तो मुझे कुछ अच्छा हैप्पी म्यूज़िक नहीं सुनने दिया जा रहा था। नो हैप्पी म्यूज़िक, नो आइटम नंबर्स, नो गोविंदा नंबर्स फॉर मी। तो मैं सिर्फ वही सुनती रहती थी, आगिल आगिल आगिल। that is what I used to listen to. Difficult था, yeah. Yes. और साथ में काफी सारी सुपरनैचुरल चीजें होती रहती हैं, कभी फायर ये वो, रियलिटी में तो होता नहीं, सब वीएफएक्स करते रहते हैं, तो वो सब इमेजिन करके ऐसे एक्ट करना कितना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज़ यू जस्ट हैव टू इमेजिन एंड वो होता रहता है वहाँ पे, सो वो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग है। सी द होल बिट इज के सडनली एक्टिंग का पूरा डेफिनेशन आपकी बदल जाती है, राइट? क्योंकि अब आप दो चीज़ें कर रहे हैं, एक इमेजिन कर रहे हैं और एक उसको वर्बलाइज कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एक सीन है जहाँ आप आगे जाके देखेंगे कि पूरा कुछ तो है जो मैं अपनी आवाज़ से तोड़ रही हूँ, तो इतना ज़ोर से चीखना है मुझे कि मेरी आवाज़ के वाइब्रेशन से सब टूट के बाहर नीचे आने वाला है। तो वो इमेजिन करेंगे नहीं अगर आप सही में कि आप इतने ताकतवर है, तो वो चीख उस तरह की निकलेगी नहीं आपके अंदर से। तो ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहाँ आपको इमेजिनेशन में घुसना है। व्हेन आई से दैट आई वांट टू किल यू, मेरी आंखों में दिखना चाहिए ना, तो मैं इमेजिन करती हूँ दैट आई वांट टू किल यू लाइक दैट। तो वो ऑल द टाइम वो आगिल आगिल, मैंने घर पे एक बार पता नहीं वो फ्लो में निकल गया कि मेरे लिए खाना लाया जाए, मम्मी ने बोला 2 चपेट पड़ी खुद ले लो। सो ये हुआ है मेरे साथ घर पे। सो बादल में ऑफ कोर्स आपको काफी पसंद करेंगे, आपका नेगेटिव जो किरदार है उसमें काफी आपको पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपको पर्सनल के बारे में बात किया जाए तो कैसी जर्नी रही है आपकी अब तक की, एंड इस एक वर्ड में अगर बताना चाहेंगे, एक्सप्रेस करना चाहेंगे एक सेंटेंस में, वर्ड में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी जर्नी इन इंडस्ट्री, very interesting. See, I never came here to become an actor. तो इट वॉज अ कोइंसिडेंस कि मेरी फ्रेंड ऑडिशन के लिए जा रही थी, मैं तो एयर होस्टेस बनने आई थी, तो उसके साथ चली गई, कुछ कर नहीं रही थी, बोर हो रही थी, तो मुझे अभी भी याद है मैंने ना लुंगी कुर्ता पहना हुआ था, सोई हुई थी, मैं उसी लुंगी कुर्ते में उठ के चली गई थी। तो वहाँ पर उनका एडी नहीं था, तो मैंने बोला लाइए मैं क्यूज दे देती हूँ, मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने क्यूज दे दी और उन्होंने ऑडिशन दिया, हम आ गए। सेकेंड डे वी गेट अ कॉल कि वो जो लड़की क्यूज दे रही थी वुड शी बी इंटरेस्टेड, एंड दैट्स हाउ माय एक्टिंग करियर स्टार्टेड लाइक दैट। इट वाज जस्ट या आई नेवर, मैंने ज़्यादा ऑडिशंस नहीं दिए हैं, बालवीर भी मैंने ऑडिशन नहीं दिया था। उन्हें कहीं से मेरा कोई दूसरा ऑडिशन कहीं दिखाई दिया तो उन्होंने बुलाया और फिर सीधे ही लुक टेस्ट किया गया था मेरा। So it has been mostly like that. I'm very lucky, very blessed. God is very kind that way. Yeah. So journey has been beautiful यार, अलग अलग किरदार निभाए हैं। My most favorite show was Lo Kallo Baat, which was Whose Line Is It Anyway? It was on Sub TV at that time. Sub TV was Sub TV. और उसमें ऐसा है कि on the spot 2 कैरेक्टर्स को बुला के कहते हैं ये सिचुएशन है एक्ट, और आपको कॉमेडी क्रिएट करनी है, बिकॉज दैट्स माई जॉनर, आई एम बेसिकली अ कॉमेडी एक्टर। तो वो मेरा सबसे फेवरेट शो था, एंड नाउ इट इज बालवीर। इट्स वेरी चैलेंजिंग, दैट्स व्हाई। ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग रही आपकी जर्नी, आपको देखा काफी पसंद किया गया है, लेकिन यू नो हमेशा एक एक्टर की ऐसी चाह होती है कि ऐसा किरदार भी हमें निभाना है इन द फ्यूचर, और कुछ ऐसा आपका है कि ये मुझे ये किरदार भी, ये भी ट्राई करना है, ये जॉनर में भी मुझे काम करना है? I would love to play Rani Mukherjee's Black. I would love to play that character. Phenomenal. मुझे नहीं लगता रानी मुखर्जी जैसी कोई भी एक्टर हमारी इंडस्ट्री में है. She's too good, and I would love to play that character.